Hello students, my name is Dr. Shilpi Kumari. I am founder and faculty of Insight Biology classes. हाँ, ये Insight Biology classes पहले इसी नाम से रन होता था, but now in this year onward ये Insight classes के नाम से रन हो रहा है और आगे भी ऐसे ही होगा. रीजन ये है कि पहले सिर्फ Insight Biology क्लास में बायोलॉजी की पढ़ाई थी. Now अब हमारे यहाँ फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो है ही, इन सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती है. इवन जूनियर क्लासेस भी रन होती है, क्लास 7 to 10th एंड 11-12 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स. और साथ ही साथ जो इनसाइट बायोलॉजी क्लासेस जो पॉपुलर हुआ वो इस बात से पॉपुलर हुआ कि हमारे यहाँ मैं नीट बैच स्टार्टिंग से ले रही हूँ और नीट बैच में जो भी बच्चे आए उनको मैं एक प्रॉपर मार्गदर्शन की और जिसके बेसिस पे उन्होंने बायोलॉजी में बहुत अच्छा स्कोर किया और मुझे भी कॉन्फिडेंस मिला कि मैं जिस तरीके से पढ़ाती हूँ वो डेफिनेटली बच्चों के लिए काफ़ी सही तरीका है. ठीक है, तो काफ़ी सारे बच्चों के डिमांड पे मैं ऑनलाइन अपनी एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जो इनफैक्ट मैंने कल से शुरू किया है. नीट बायोलॉजी क्लास 11th एंड क्लास 12th दोनों के वीडियोस आपको मिलेंगे और नए नए टिप्स टेक्निक्स के साथ मोटिवेशन के साथ मैं ये क्लास रेगुलर कंटिन्यू करूंगी. ठीक है, आई होप कि आप सभी को अच्छा लगेगा. सो लेट्स स्टार्ट. लास्ट क्लास में हमने देखा था, हमारा टॉपिक चल रहा है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में द लिविंग वर्ल्ड टॉपिक, द लिविंग वर्ल्ड. ओके, सो कल के क्लास में हमने आपको बताया था देयर आर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीचर्स व्हिच यूजुअली प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. वन फीचर इज जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंड अनदर वन इज डिफाइनिंग फीचर. फर्स्टली मैं आई विल जस्ट टेल यू व्हाट इज द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द डिफाइनिंग फीचर एंड द जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स. डिफाइनिंग फीचर्स वो फीचर्स होते हैं जो विदाउट एनी एक्सेप्शन सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होंगे ही. ठीक है, तो हमने कल आपको एक पॉइंट जो पहला इसमें डील किया था वो था सेलुलर स्ट्रक्चर. Cellular structure, all to all living organisms are basically made up of cell or their product. ये हम सभी जानते हैं, ये सेल थ्योरी का कॉन्सेप्ट रहा है which was given by the Schleiden and Swan in the year 1838 and 1839 और ये बिल्कुल सही है. और exception of cell theory is वायरस, बिकॉज वायरस ए सेलुलर होता है. जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करेंगे उन सब में सेल प्रेजेंट होता है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे मल्टी सेलुलर हो, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो. मतलब कि सेल को भी कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर. हमने कल कैटेगराइज किया था, आज आपको बताऊंगी सेल ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस. सेल ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस of nucleus. ठीक है, तो cells are of two types. One is prokaryotic cell, another one is eukaryotic cell. प्रोकैरियोटिक सेल एक्चुअली बायोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बिकॉज इसमें बहुत सारे जो नेमिंग होते हैं, टर्मिनोलॉजी डिफिकल्ट जरूर है बट आप उसको बहुत इजीली याद कर सकते हो क्योंकि इसमें बहुत सारी मीनिंग्स जो हैं इसके नाम में ही छुपा हुआ होता है. सो प्रोकैरियोटिक, प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव. ये एक सिंगल वर्ड लग रहा है ना, तो जस्ट लाइक कल जैसे मैंने बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर सेल्स दो टाइप के हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर. सो यूनि मीन्स सिंगल. Like that, here the Greek word pro means primitive. Pro का मतलब primitive मतलब पुराना, primitive. Okay, and carrion means nucleus. So primitive nucleus is present in the case of prokaryotic cell. Primitive nucleus, it is also known as incipient nucleus or nucleoid. Nucleoid means nucleus like, not exactly nucleus. अब मान लो यहाँ पे सचिन तेंदुलकर सर को हम देख रहे हैं, मतलब एकदम वो यहाँ प्रेजेंट हैं लेकिन उनके जस्ट हम सर्कल अगर इधर से जा रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, इट इज जस्ट लाइक सचिन तेंदुलकर, नॉट एक्जैक्टली सचिन तेंदुलकर. ओके, सो लाइक दैट न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस लाइक दोनों में डिफरेंस है. तो न्यूक्लियस लाइक इज न्यूक्लियोइड और इस प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस के और भी काफी सारे नेम्स हैं. लाइक इसे कहा जाता है प्रोक्रोमोसोम और जीनोपोर. अब देखो नीट में जब क्वेश्चन का लेवल अगर इजी रहेगा तो सिंपल तरीके से पूछ लिया जाएगा, प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस इज आल्सो नोन एज न्यूक्लियोइड ऑप्शन में होगा. बट अगर थोड़ा सा लेवल टफ करेगा तो वहां पे आपसे पूछा जाएगा जीनोपोर इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ व्हिच ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. ओके, यूकैरियोटिक, इट इज आल्सो टेकन फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड. वन इज यू मींस ट्रू and carrion
Karyon means nucleus. So here we can see the true nucleus. What is the meaning of the true nucleus? Nucleus having the nuclear membrane, nucleoplasm, chromatin reticulum, a well organized nucleus is present here. So in my next slide, again prokaryotes, cell and eukaryotic cell. Eukaryotic cell. ये चीज मैं यहाँ पे भी डिस्कस कर रही हूँ और यूनिट 3 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ उसमें भी आपको इसके पूरे बेसिक को समझना है। तो चूंकि शुरुआती बायोलॉजी की हो रही है लिविंग वर्ल्ड से और लिविंग का फीचर ही होता है कि ऑल टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल का बना होता है, तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि सेल कितने टाइप्स के होते हैं। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू लाइक प्रोकैरियोटिक सेल अ वेल डेवलप्ड nucleus or well defined nucleus, a well developed or well defined nucleus is absent. Nucleus is absent. Whereas in the case of the eukaryotic cell, a well defined or well organized nucleus is present. यानी यूकैरियोटिक न्यूक्लियस के पास अपना खुद का एक कंपार्टमेंट होता है, जस्ट लाइक एक कमरा। ठीक है, जैसे मान लो ये कमरा है, इस कमरे में बेंच, डेस्क, पोडियम, कैमरा, स्मार्ट बोर्ड, तो ये इस कमरा का सामान हो गया। बिल्कुल वैसे ही जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में जो न्यूक्लियस होगा उसका अपना एक कंपार्टमेंट होगा। उस कंपार्टमेंट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर पोर, ये सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। तो ये सुनने में ही लग रहा है कि एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है जो यूजुअली फाउंड इन द यूकैरियोटिक सेल। क्लियर? नाउ सेकेंड पॉइंट, क्या डीएनए प्रोकैरियोट में प्रेजेंट है या यूकैरियोट में नहीं है, या प्रोकैरियोट में है, यूकैरियोट में है? क्या है एक्चुअली? डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, which is a nucleic acid, genetic material which is usually found in both of them. Having in the case of the prokaryotic cell, DNA is also present, and in the case of eukaryotic cell, DNA is also present. Means in the what are the difference? Difference क्या है? डीएनए इधर भी है, डीएनए इधर भी है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। यहाँ जो डीएनए होगा, डीएनए इज ऑलवेज naked. What is the meaning of naked? Naked means not linked with the histone protein. Histone protein. अब देखो यहाँ पे मैं हिस्टोन को बहुत बड़ा सा सर्कल करूंगी क्योंकि ये हिस्टोन बड़ी काम की चीज है। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से एवरी ईयर नीट एग्जाम में एक क्वेश्चन हिस्टोन पे आता ही है। आप है ना PYQ लगाओगे, आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि एवरी ईयर ये क्वेश्चन आता है, चाहे इसका फॉर्मिंग चेंज कर करके क्वेश्चंस के और मतलब ओरिएंटेशन चेंज करके या उसके क्वेश्चन को चेंज करके, बट हिस्टोन पे बेस्ड क्वेश्चन तो एक रहता ही रहता है। लास्ट ईयर भी था, है ना, उसके प्रीवियस ईयर भी था। अभी मैं बताऊंगी कि हिस्टोन क्या है। ठीक है, हियर वी कैन सी DNA is always linked with हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन से ये लिंक्ड अप होता है। मतलब यहाँ पे डीएनए नेकेड है, हिस्टोन प्रोटीन से बाउंडेड नहीं है, बट यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन से ये ऑलवेज बाउंडेड होता है। नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाट इज हिस्टोन प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन इट इज अ बेसिक प्रोटीन। बेसिक प्रोटीन मीन्स बेसिकली मेड अप ऑफ बेसिक अमाइनो एसिड। बेसिक अमाइनो एसिड से मिलकर के बना होता है, जिसमें रिच अमाउंट में लाइसिन और आर्जिनिन होता है। अ वेरी लाइसिन एंड आर्जिनिन, लाइसिन and arginine are present in very rich amount. ठीक है, क्लियर है? अब एक और क्वेश्चन इस पे आता है कि अमाइनो, ये जो बेसिक अमाइनो एसिड है, इज इट पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज? बेसिक एसिड बेस वाला, फंडामेंटल वाला नहीं। तो बेसिक अमाइनो एसिड इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड। पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड, गॉट इट? अभी लास्ट 2 ईयर लाइक नीट 23 बैच में पूछा गया था विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, 23 या 24 बैच में, उसमें लास्ट ऑप्शन एक दिया हुआ था कि बेसिक अमाइनो एसिड जो हिस्टोन इज एन एसिडिक अमाइनो एसिड। तो ये स्टेटमेंट तो पूरा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हिस्टोन कैसा है? हिस्टोन बेसिक नेचर का है, बेसिक प्रोटीन है जो बेसिक अमाइनो एसिड से मिलकर के बना है। और वो बेसिक अमाइनो एसिड कौन कौन से हैं ये भी एक बार पूछा हुआ है। लाइसिन एंड आर्जिनिन रिच अमाउंट में होता है, और इस बेसिक अमाइनो एसिड पे चार्ज कौन सा है? पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट इलस्ट्रेशन है हिस्टोन को लेकर के, जिसपे एवरी ईयर नीट में एक क्वेश्चन आता ही आता है। कमिंग ईयर भी आएगा, लास्ट ईयर भी आया है, उसके प्रीवियस ईयर भी आया है, तो इसलिए इसको मैंने डिटेल में यहाँ पे क्लियर कर दिया। तो ये 2 पॉइंट तो एकदम क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक सेल एंड द यूकैरियोटिक सेल।
Now my third thing is all the membrane bound cellular organelle. Now the question is, what are cellular organelles? The organelles, the structure which usually found in the cytoplasm of the cell is called the cellular organelle. ये सेलुलर ऑर्गेनल भी दो तरह के हैं, या तो ये मेम्ब्रेन बाउंड होंगे या मेम्ब्रेन लेस होंगे। मेम्ब्रेन लेस की कैटेगरी में दो ही सेलुलर ऑर्गेनल आते हैं, एक आता है सेंट्रोसोम, दूसरा आता है राइबोसोम। ठीक है, अब जो मेम्ब्रेन बाउंड है उसे भी हम दो ग्रुप में बांटते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड और डबल मेम्ब्रेन बाउंड। बट यहाँ पे अभी हम उस पर नहीं जाएंगे, सेल वाले टॉपिक पे डिटेल में बात करेंगे। बट यहाँ पे ये बताना जरूरी है, ऑल द मेम्ब्रेन बाउंड cellular organelles are absent. All the membrane bound cellular organelles absent. यहाँ पे absent होता है, बट अगर हम यूकैरियोट के केस में इसको देखें तो यहाँ पे हमें दिखेगा all the membrane bound cellular organelle आर प्रेजेंट। अब मैं यहाँ पे चाहे वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेलुलर ऑर्गेनल हो या डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेलुलर ऑर्गेनल हो, सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स यहाँ पे आपको देखने को मिले। अब वो कौन कौन से हैं, तो फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट इन द केस ऑफ द प्लांट, लाइसोसोम, ऐसे तो बहुत सारे लाइसोसोम्स, पेरोक्सीजोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दीज ऑल आर प्रेजेंट हियर। ये सारे के सारे सेलुलर ऑर्गेनल यहाँ पे प्रेजेंट हैं और ये सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेलुलर ऑर्गेनल यहाँ पे एब्सेंट है। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल। इंटरेस्टिंग है ना? बिल्कुल। तो अब यहाँ पे ये फोर्थ पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, राइबोसोम्स। अब आप बोलोगे कि मैम अभी तो आपने कहा कि सेलुलर ऑर्गेनल एब्सेंट होता है, बट मैंने क्या बोला? मैंने बोला था मेम्ब्रेन बाउंड सेलुलर ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। और यहाँ पे मैं राइबोसोम्स अगर लिखूंगी तो राइबोसोम्स के बारे में मैंने अभी क्लियर किया कि मेम्ब्रेन लेस सेलुलर ऑर्गेनल है ये। ठीक है, सो राइबोसोम्स यहाँ भी प्रेजेंट है, राइबोसोम्स यहाँ भी प्रेजेंट है, बट दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस? तो राइबोसोम्स आर 70S टाइप। इस बार भी नीट के पेपर में एक क्वेश्चन आया था इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के। एक्चुअली देखो, मैं जो पढ़ाती हूँ ना, मैं एक ही चीज पे फोकस करती हूँ, कॉन्सेप्ट पे। अगर बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चाहे जहां का भी क्वेश्चन उठा के रख दिया जाए। मैं सिर्फ सिंपल क्वेश्चन की बात नहीं कर रही हूँ। अगर टफ क्वेश्चन भी आ जाए तो हमारे पढ़ाए हुए, मतलब जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है, जिन्हें मैंने गाइड किया है, मैं प्रिपेयर कराती हूँ इजी के साथ साथ टफ, क्योंकि गॉड नोज कि किस ईयर टफ क्वेश्चन आएगा। जैसे इस बार भी काफ़ी टफ क्वेश्चन था, टफ तो नहीं बोल सकते, हाँ लेंदी था, कंसेप्चुअल था। इसीलिए मैं कहती हूँ रटने की कोशिश मत करो। बायोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसको समझ करके उसके कॉन्सेप्ट को समझो और फिर पढ़ो, देखो कितना अच्छा लगेगा। और आई एम डेडली श्योर आप 360 में 360 नंबर ला सकते हो। मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट 360 में 355 भी लाया है, 360 में 343 भी लाया है। इतना कॉन्फिडेंस है मुझे कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ, इसीलिए इंटरेस्टिंग वे में पढ़ते जाओ। राइबोसोम्स यहाँ पे 70S टाइप है, बट अगर हम यूकैरियोट की बात करें तो राइबोसोम्स आर 80S टाइप। अब यहाँ पे S क्या है? S इज द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। इसके सब यूनिट पे भी डिफरेंस है। जो इसके सब यूनिट होते हैं 70S टाइप वाले, सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स आर 50S एंड 30S। अब आप बोलोगे मैम ये 30 और 50 क्या है? तो एक्चुअली राइबोसोम्स का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं ना, तो ये इसके दो यूनिट होते हैं। एक लार्जर यूनिट कहलाता है, दिस इज द लार्जर यूनिट, एंड दिस इज स्मॉलर यूनिट। अगर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल, तो यहाँ पे जो लार्जर यूनिट है यहाँ 50S आपको दिखेगा और यहाँ 30S दिखेगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये 70S टाइप ऑफ राइबोसोम है। और 70S किसका फीचर है? प्रोकैरियोटिक सेल का फीचर है। क्लियर? नाउ इन द केस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल, यही सब यूनिट अब चेंज हो जाएगा। सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स आर 60S एंड 40S। मतलब यहाँ जो लार्जर यूनिट 50 था, यहाँ 60 हो जाएगा। यहाँ जो स्मॉलर यूनिट 30 था, ये 40 हो जाएगा। क्लियर? एक डिफरेंस इसका फ्लैजेला को लेकर के भी होता है। फ्लैजेला, एज यू नो, फ्लैजेला एक लोकोमोटरी ऑर्गेनल है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया में भी फ्लैजेला होता है, और किसी हायर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वहां भी फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। बट दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रेजेंट तो है बट डिफरेंस भी है। फ्लैजेला इज मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन। ठीक है, एंड हियर वी कैन सी फ्लैजेला इज मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन।
इंटरेस्टिंग। अब देखो यहाँ दिस इज फ्लैजेलिन एंड हियर वी कैन से द ट्यूबुलिन। ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ फ्लैजेला यूकेरियोट्स में होगा और यहाँ पे फ्लैजेला फ्लैजेलिन का बना होता है। और अरेंजमेंट में भी डिफरेंस होता है। प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला का जो अरेंजमेंट है वो 9+0 अरेंजमेंट है। पेरीफेरी में 9 ट्रिपलेट और सेंटर में कुछ भी नहीं। यूकेरियोट के केस में 9+0 होता है। चलो ये तो सेलुलर स्ट्रक्चर को हमने, अब आप मेरे क्वेश्चन का आंसर करो। Each cellular structure comes under the category of the defining feature of any living organism। सबका आंसर यस होगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया कि मोनेरा जो कि सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है उसमें आते हैं। लाइक अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, सब इसी ग्रुप में आते हैं। तो उसमें भी ये वो भी सेल के बने होते हैं। या हम माइकोप्लाज्मा की बात कर लें, वो भी सेल का बना हुआ है। तो मतलब सेल किसी माइक्रोब्स में भी है, मतलब जितने भी माइक्रोब्स हैं वो भी सेल के बने हुए हैं। लोअर प्लांट्स, हायर प्लांट्स, वो भी सेल के बने हुए हैं। इसका मतलब सेल वो फीचर है जो विदाउट एनी एक्सेप्शन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। सो दैट्स व्हाई सेलुलर स्ट्रक्चर इज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द डिफाइनिंग फीचर। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम अब सेकेंड इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को डील करेंगे और वो है मेटाबॉलिज्म। टिल देन बाय।